Hello guys, myself Sunari Chakravarti from Ranchi and I am selected in Bank of India as a clerk. मैं आपको AVP टीम के बारे में बताना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे कैसे हेल्प किया इसको अचीव करने में। सबसे पहले तो विशाल सर, उनकी एडिटोरियल क्लास जिसकी वजह से मुझे इंग्लिश में काफ़ी फ़ायदा मिला, और प्लस उनके मोटिवेशनल कोट्स उसने भी मुझे बहुत बहुत मोटिवेट किया ये अचीव करने में। दूसरे हैं अरुण सर, मैथ्स के लिए उनकी जो हलवा ट्रिक्स होती है वो तो सच में उस हलवा ट्रिक ने मैथ्स को हलवा ही बना दिया। और तीसरे पुनीत सर, जिनकी रीजनिंग की ट्रिक्स वगैरह उनको अगर आप फॉलो करोगे तो काफ़ी 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 हेल्प मिलेगा आपको। थैंक यू AVP टीम, थैंक यू सो मच। हेलो सर, मेरा नाम मोहित खुराना है। मैं राजस्थान से हूँ। मेरा सिलेक्शन LIC एडीओ और IBPS क्लर्क में हुआ है। थैंक यू AVP टीम, जिनकी वजह से मैंने अपना इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग किया। थैंक यू भुवनेश सर, थैंक यू सुष्मिता मैम, जिनकी वजह से मैंने अपना करंट अफेयर भी काफ़ी इम्प्रूव किया। मैं पिछले 6 साल से बैंक की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। मैंने काफ़ी फेलियर्स देखे और मैंने अब जाकर अपनी सफलता प्राप्त की है। मैं काफ़ी समय से वाईफाई स्टडी टीम से जुड़ा हुआ हूँ। फिर मैंने टीम AVP को ज्वाइन किया और उनके गाइडेंस और सपोर्ट से मैंने अपनी तैयारी की और मैं आज सक्सेस हो गया हूँ। तो थैंक यू सर, थैंक यू AVP टीम, थैंक यू वाईफाई स्टडी, थैंक यू। Hello everyone, my name is Sejal Shah. As you all know, IBPS result had declared and I got selected in Bank of India in clerical cadre. So मैं अपनी प्रिपरेशन की बात करना चाहूँगी। मैंने अपनी प्रिपरेशन जनवरी 2019 से स्टार्ट की थी और मैंने अपने प्रिपरेशन के स्टार्टिंग से अगर मैंने किसी मेंटर्स को फॉलो किया है तो वो अरुण सर है, पुनीत सर है और विशाल सर है। मैंने उनकी वीडियोस रेगुलर बेसिस पे देखती थी और वहाँ से मुझे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मिलते थे वो हमेशा नोट डाउन कर लेती थी ताकि वो मुझे फ्यूचर में भी काम आ सके और वो मुझे काफ़ी काम भी आए आगे। मेरी प्रिपरेशन के स्टेज जो मेरा फेज था उसमें मुझे काफ़ी हेल्पफुल रहे वो नोट्स। और स्पेशली मैं अरुण सर के वो थैंक्स बोलना चाहूँगी क्योंकि अरुण सर की वीडियोस देख के मेरा एक टाइम पे जो क्वांट सेक्शन वीक हुआ करता था, मैंने उनकी वीडियोस देखी और वहाँ से मुझे काफ़ी हेल्प मिली थी, मेरे बेसिक्स क्लियर हुए थे। और साथ ही साथ में अरुण सर की जो सबसे अच्छी बात मुझे लगती है वो ये है कि वो वीडियोस में एक बेसिक कॉन्सेप्ट भी सिखाते हैं और साथ ही साथ में उसका एक शॉर्ट मेथड भी सिखाते हैं कि हम एग्ज़ाम में जब वो क्वेश्चन आया था हम उसको कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, हमारे एग्ज़ाम की रियल अप्रोच क्या होनी चाहिए, वो हमेशा उन्होंने बताया है, जो मुझे उनकी वीडियोज़ के सबसे अच्छी चीज़ लगती है। सेम मुझे रीजनिंग की बात करना चाहूँगी। मैंने पुनीत सर की वीडियोस देख के अपने जो रीजनिंग के कॉन्सेप्ट्स थे वो सारे वहाँ से क्लियर किए थे और उनकी वीडियोस भी मुझे काफ़ी हेल्पफुल रही है। और इंग्लिश की बात करूँ तो विशाल सर की जो 500 सीरीज़ थी एरर डिटेक्शन की, वहाँ वो मैंने सारी वीडियोस देखी थी और वहाँ की जो वीडियोस देख के मेरा जो ग्रामर का पोर्शन होता था वो मेरे को काफ़ी अच्छा हो गया था। वहाँ देखकर उनकी वीडियोस देखकर मुझे काफ़ी हेल्प मिली थी। और सेम ही मैं उनकी सुबह जो 7 बजे वो एडिटोरियल करवाते और उसके साथ में वो वोकेब लेके आते तो वहाँ से भी मेरी जो वोकेब थी वो स्ट्रॉन्ग हुई और काफ़ी मुझे उनकी वीडियोस देख के हेल्प मिली है। और हमेशा जो सबसे अच्छी चीज़ है इन सर की, वो हमेशा एक गाइडेंस देते, एक मोटिवेशन देते कि हमेशा हमें कभी हार नहीं माननी और आगे बढ़ना है और अपना गोल अचीव करना है। इसलिए मैं तीनों सर का थैंक्स बोलना चाहूँगी, टीम AVP को थैंक्स बोलना चाहूँगी कि उन्होंने मेरा जो प्रिपरेशन का फेज़ था उसमें उनकी काफ़ी हेल्प रही है, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया गया है उन सब तीनों सर ने। सो थैंक यू सर फॉर योर गाइडेंस और आपकी मोटिवेशन के लिए। और ऐसे ही आप सारे आगे आने वाले जो भी बैंकिंग एक्सपीरियंस है उनके ऐसे ही आप हेल्प करेंगे। और Hi guys, my name is Jagdeepak Singh and I am selected in Punjab National Bank from Punjab and I feel very blessed क्योंकि पुनीत सर, विशाल सर और अरुण सर ने बहुत अच्छे से हमें तैयारी करवाई थी, प्लस कोर्सेस की वजह से हम ये सब कुछ कर पाए। और आई एम फील वेरी वेरी हैप्पी टुडे बिकॉज मेरा सिलेक्शन पंजाब नेशनल बैंक में अब हो चुका है। हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अरुण सिंह रावत और एक बार फिर से आप सभी लोगों का आज के सेशन में मैं करता हूं स्वागत। साथियों, एक बार जरा बता दीजिए कि सर मेरी आवाज वगैरह सब सही आ रही है। चलिए,
तो जल्दी से एक बार सभी लोग बता दीजिए कि आवाज वगैरह सर एवरीथिंग इज ओके। और जितने भी लोग मेरे साथ में जुड़ चुके हैं सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग इंडिया। जी हाँ, गुड मॉर्निंग इंडिया। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है कंपाउंड इंटरेस्ट की इस बेहतरीन क्लास में। साथियों, कंपाउंड इंटरेस्ट जैसा कि आप लोग जानते हो कि बहुत परेशान करता है, और इसको समझने के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट हर बच्चा छोड़ देता है कि सर कंपाउंड तुमसे नहीं होगा, हमें कंपाउंड को छोड़ना ही होगा। ये एक धारणा बनी हुई है, तो उस धारणा को मैं आज बदलूंगा। कंपाउंड इंटरेस्ट जिसको आता है वो अपना रिवीजन करना, मेरे साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करना, और जिस बच्चे को कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं आता वो समझने की कोशिश करना कि आखिरकार इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, ये किस एप्लीकेशन, परसेंटेज की ऐसी कौन सी एप्लीकेशन से कंपाउंड इंटरेस्ट का निर्माण हुआ है। तो एक एक करके आराम आराम से हम चीज़ों को चलेंगे। पहले आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने सारे साथियों को बता दीजिए, ग्रुप पर मैसेज करो, टेलीग्राम पर करो, फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप, जहां पर भी आप हों एक बार कमेंट करो कि यूट्यूब पर अरुण सर लाइव है, सब लोग आ जाएं। तो मैं भी चाहूँगा कि मैक्सिमम लोग हमारे बीच में आ जाएं, देन विल स्टार्ट द सेशन। फाइन, चलिए देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट, जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है उसमें सबसे अच्छी बात जो होती है कंपाउंड इंटरेस्ट की वो क्या होती है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखिए साथियों, जो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा होता है, सुनना बड़े ध्यान से है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट आप सब लोग जानते हैं कि इसका नाम चक्रवृद्धि ब्याज भी होता है। अगर आप इसके नाम से ही पता करो तो नाम से ही पता चलता है कि चक्रवृद्धि ब्याज। अब आपने क्या कहा, दो इसके अगर मैं स्टेटमेंट को तोड़ता हूं, दो स्टेटमेंट को तोड़ता हूं अगर, तो पहला कंपाउंड, देखो कंपाउंड आपने सुना होगा, अगर आपने थोड़ी सी केमिस्ट्री पढ़ी होगी, मैं केमिस्ट्री नहीं पढ़ाऊंगा, बट कंपाउंड क्या होता है कि मिक्सचर ऑफ टू या मोर देन टू, है ना, मिक्सचर ऑफ टू होगा या मोर देन टू, यही तो होता है ना। एक बार हाँ या ना बोलो कि जो कंपाउंड होता है बेसिकली वो क्या होता है कि वो किसी चीज को मिला के हम बनाते हैं, दिस इज कॉल्ड कंपाउंड। तो पढ़ा ही आप लोगों ने। तो ऐसा इंटरेस्ट जो किसी दो या तीन को मिला के बनेगा, मतलब अगर मैं इसको और हिंदी में समझाऊं, चक्र होगा, चक्र मतलब समझते हो गोला होगा, वृद्धि होगा मतलब इंक्रीमेंट होगा। तो कहने का मतलब है कि इसको इस आसान शब्दों में तोड़ूं तो आप इसकी आसान शब्दों में कहोगे इंटरेस्ट में भी इंटरेस्ट लगेगा, दिस इज कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट। साथियों, इंटरेस्ट पे जो इंटरेस्ट लगेगा उसी का नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। और जिनका सिलेक्शन हुआ, एसबीआई क्लर्क में बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने हमसे पढ़ाई करी और सिलेक्शन हुआ, बहुत सभी बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेशन। अब तक 5000 से ज़्यादा मैसेजेस, मेल्स आ रहे हैं। तो सभी को एक बार मैं फिर से यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे कहना चाहता हूँ, भैया ऑल द बेस्ट फॉर मेंस एग्जाम्स। और मेंस एग्जाम्स के लिए क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा जल्दी। चलो शुरू कर रहे हैं, पहले इस टॉपिक को शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमने बेसिक से समझा, हमने कहा कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब है कि आपने क्या कहा, बहुत सिंपल सी बात कही कि इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगेगा तो इसका नाम हो जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट को भी थोड़ा डीप में समझते हैं कि कहना क्या चाह रहा है, आखिर इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट से भी इसका क्या मतलब है। एक थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं कि इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट से भी क्या कहना चाह रहा है, तो थोड़ा डीप में समझते हैं। देखो प्यारे बच्चों, थोड़ा डीप में समझते हैं, अगर आपको थोड़ा समझ में आएगा। पहले सिंपल इंटरेस्ट पे बात करते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। देखो आपको मालूम होगा कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है हमारा, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं साधारण ब्याज। अब साधारण ब्याज क्या होता है, मैं आपको बहुत सिंपल सी बात बताता हूँ कि पहले के ज़माने में आपने देखा होगा, लोग एक डायलॉग बोलते थे ना कि तुम्हारे पैसे सूद समेत वापस करूँगा। ये फिल्मों में कई बार यूज़ हुआ है, सूद समेत वापस करूँगा। जो सूद है बेसिकली वो ब्याज है, कि मैं तुम्हारा पैसा लौटाऊंगा लेकिन ब्याज के साथ लौटाऊंगा। ब्याज दो तरह के होते हैं, सिंपल और कंपाउंड। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि मान लीजिए आप मेरे पास आए, आपने कहा अरुण सर 10,000 रुपये मुझे उधार दे दो, या मुझे अन अकेडमी का कोर्स खरीदना है। मैंने कहा ठीक है भाई 10,000 रुपये तुम उधार ले लो और तुम अन अकेडमी का कोर्स खरीद लो। तुमने कहा सर मैं 2 साल बाद लौटाऊंगा आपको। मैंने कहा ठीक है भाई 2 ईयर्स। अब मैंने आपसे पूछा कि रेट कितना लगेगा, तो मैंने कहा ठीक है भाई मैं 10% ब्याज लूंगा तुमसे। आप एग्री हो गए, 10,000 रुपये 2 साल 10%। अब बात आती है कौन सा इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, एसआई करना है कि सीआई करना है। तो मैंने कहा कि भाई चलो तुम स्टूडेंट हो, तुम पे एसआई कैलकुलेट करूंगा। तो एसआई बेसिकली जो है, कुछ लोग इसको फॉर्मूले से बताएं, एसआई इज इक्वल टू PRT अपॉन 100 होता है, लेकिन मैं थोड़ा सा डिफरेंट एंगल बताता हूं इसका एसआई का। मेरा कहना यह है
कि जो 10% है वो 1 साल का ब्याज है। 10% 1 साल का है, 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? आप सीधे इसका 20% निकाल लो, सिंपल। मतलब सिंपल इंटरेस्ट जो होता है मेरे अकॉर्डिंग वो होता है थोड़ा अलग तरीके से कि RT% ऑफ प्रिंसिपल। हम अगर ऐसा बोलें तो ज्यादा बेस्ट होगा, और ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। जो सिंपल इंटरेस्ट है वो क्या कहा मैंने? RT% की अगर 10% है तो 2 साल का हो गया 20%। तो सीधे आप कहोगे 10,000 का 20%, 2,000 रुपये आप मुझे दोगे SI, 2,000 रुपये आप मुझे SI दोगे, तो 10,000 तो आपको वापस करने ही है साथियों। 10,000 तो आपको वापस करने ही है, प्लस 2,000 और करने, मतलब आपको 12,000 रुपये मुझे वापस करने। अब ये फंडा समझ में आया कि नहीं आया? दिस इज सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन हम सिंपल इंटरेस्ट की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो बात कर रहे हैं यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट की, कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। एक बार कमेंट करो सर, समझ में आया कि नहीं आया ये वाला कॉन्सेप्ट? जल्दी से एक बार कमेंट कीजिए फास्ट। यस एवरीवन, फास्ट। कमेंट फास्ट। जितने भी लोग यहां पे बने हुए हैं, चलिए हमें ये सब नहीं समझना है, हमें समझना है इसमें क्या, हमें इसमें समझना है साथियों, क्या समझना है हमको इसमें? हमको इसमें समझना है कंपाउंड इंटरेस्ट। ये सब नहीं समझना, हमें समझना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा सा इससे अलग है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है मैं आपको थोड़ा समझाता हूं डीप में और डेप्थ में इसको। कंपाउंड इंटरेस्ट बेसिकली क्या होगा कि आपने वही 10,000 रुपये मुझसे उधार लिए, मैंने कहा कि 10% के लिए आप ले लो और आप 2 साल बाद वापस कर देना। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा? मैंने कहा इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में आप सीधे बोल रहे थे कि 10% 2 साल का, आपने कहा 20% आपका ब्याज हो गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि आपने कहा 10% 2 साल का, 20% मेरा ब्याज हो गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? थम्स अप फास्ट, एक बार जल्दी से बोलो कि भाई 10% 2 साल का, 20% मेरा ब्याज हो गया। या इसको मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूं कि भाई पहले साल का ब्याज मेरा 10% था और अगले साल का ब्याज भी मेरा 10% था। मान लो फर्स्ट ईयर का ब्याज और सेकंड ईयर का ब्याज, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट सेम रहता है एवरी ईयर। जो सिंपल इंटरेस्ट होगा उसमें जो इंटरेस्ट होगा वो हर ईयर सेम होगा। कंपाउंड में क्या होगा? मैंने आपसे एक वर्ड कहा था, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। एक शब्द मैंने आपसे यहां पे यूज किया था कि इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, कि ब्याज पे भी ब्याज लगेगा, उसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 10% पे भी 10% का ब्याज लग जाएगा, वो हो गया 1 रुपये। तो आपने कहा कि 10, 10, 20 और ये 1 रुपये एक्स्ट्रा आ गया, दिस इज कॉल्ड 21% हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। तो इसका 21% कैलकुलेट करूंगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया? 2100। अब इसको निकालने के तरीके बहुत सारे, पहले ही समझ में आया कि नहीं आया बताओ? जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ सर। अब इस पे मैं आपको घुमाऊंगा, ये तो सबको आता हो, कोई नई बात नहीं है, सबको आता है कि ये सब तो सबको पता है कि ऐसे ऐसे होता है। लेकिन हमें ये थोड़ी ना सीखना है कि ये तो हमें कुछ अलग सीखना है। इसमें अलग क्या सीखना है? हम क्वेश्चंस को उसके अकॉर्डिंग मोल्ड करते हैं। ये समझ में आ गया? मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के बस 2 तरीके बताने वाला हूं और वो 2 तरीके इतने जबरदस्त होने वाले हैं कि आप जिंदगी में कभी कंपाउंड इंटरेस्ट पे नहीं फंसोगे, कभी नहीं फंसोगे, मेरी गारंटी है। ये आपने इसको बेसिक से समझ लिया कि 10,000 हमने लिया, अगर मैं SI पे लेता तो 20% मतलब 2,000 रुपये इंटरेस्ट आता। कंपाउंड पे लिया तो 10% तो है, 10 तो है, लेकिन क्या हो रहा है प्यारे बच्चों, इस 10 पे भी ब्याज लग गया जो कि 1 रुपये हुआ, तो 10 पे भी ब्याज लगा, 10% 1 हो गया, तो 21% मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। गॉट इट? एक बार थम्स अप, ठीक है। अब मैं आपको बताने वाला हूं कंपाउंड इंटरेस्ट को निकालने के मेरे पास 2 तरीके हैं। नंबर 1 मेथड इज रेशियो मेथड, जो कि बहुत सरल होगा आपके लिए, मजा आएगा आपको करने में। नंबर 1 मेथड इज रेशियो मेथड, और नंबर 2 मेथड को मैं नाम दे लेता हूं सक्सेसिव मेथड कह लो या परसेंटेज, कुछ भी मेथड नाम दे सकते हो, उसको लिख दो अरुण सर मेथड। कोई नाम नहीं है तो मैंने इसको अरुण सर मेथड लिख दिया। अब 2 मेथड और हमारा पूरा का पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट समाप्त। बस 2 मेथड है हमारे पास में, रेशियो मेथड और अरुण सर मेथड। रेशियो मेथड में क्या होगा पहले सुन लेना कि 2 इयर्स का जो रेशियो होता है दैट इज 2:1। साथियों 3 इयर्स का रेशियो कितना होता है? 3:1। 4 ईयर का रेशियो होता है
4:6:4:1 ना। तो ये रेशियो मेथड है कि भाई 2 साल होगा तो हमेशा कंपाउंड 2:1 में निकलेगा, 3 साल होगा तो 3:3:1 में निकलेगा, 4 साल होगा तो 4:6:4:1 में निकलेगा। थोड़ा पहले रेशियो मेथड को एक्सप्लेन करता हूं कि रेशियो मेथड कैसे काम करता है। रेशियो मेथड कब काम करेगा? जब आपका क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होगा, एग्जाम में आपका बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, लाइक रेलवे में आता है, कोई बच्चा रेलवे का एस्पायरेंट से, तो उसको बहुत हेल्प मिलेगी। जैसे मैंने आपसे कहा कि 8,000 रुपये प्रिंसिपल है, रेट आपके पास में मैंने कहा 20% है, और समय मैंने कहा 2 साल है, तो आपको निकालना है कि इसकी कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगी। तो आप सिंपल कहोगे कि भाई 2 साल है, 20%, 8,000, ये मेरा प्रिंसिपल है। तो आप सिंपल कहोगे 2:1, यही कहोगे आप कि जो भी आंसर होगा वो 2:1। अभी 2:1 का मतलब क्या है समझो, इसका 20%, 8,000 का 20% कितना होता है वो यहां लिख दो। तो आपने कहा 8,000 का 20% कितना हो जाएगा, जल्दी से बताओ। तो आपने कहा 8 दूनी 1600, तो आपने कहा ये हो गया 1600। फिर आपने कहा 1600 का 20% 320, बस ना मल्टीप्लाई किया 3200 और इसको मल्टीप्लाई किया 320। सो माय आंसर इज 32 और 3 3520। थम्स अप, फास्ट हरी अप। समझ आया कि नहीं आया? सो रेशियो मेथड इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, इसमें कुछ नहीं करना है। तो जरा एक बार कमेंट करके बताओ कि समझ में आया कि नहीं आया। 3520 मैंने कैसे कैलकुलेट किया। जो रेलवे वगैरह के एस्पायरेंट्स हैं, एसएससी के एस्पायरेंट्स हैं, उनके लिए बहुत सिंपल है। बैंकिंग वालों में इतना इजी क्वेश्चन कभी जिंदगी में नहीं आता, बट फिर भी समझ लो कि मैंने क्या कहा कि रेशियो बनेगा आपका 2:1। तो आपने सिंपल कहा कि भाई इसका 20% हो गया 1600, 1600 का 20% 320, तो 16 दूनी 3200, 1 से मल्टीप्लाई किया एंड योर आंसर। अब यही अगर 3 साल में होता, इट्स टेक ये 3 साल में है, सेम क्वेश्चन, प्रिंसिपल 8,000, रेट 20%, अब समय 3 साल है। अब क्या करेंगे? सेम कॉन्सेप्ट। तो आपने कहा कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? 3:1। इसका 20% 1600 इसके नीचे लिख दो। यस, इसका 20% 320 इसके नीचे लिख दो, बस चलते रहना आगे। इसका 20% 64 इसके आगे लिख दो, ऐसे करके चलना है। आर गेटिंग माई पॉइंट? यस, फिर से देख लो, ये मैंने जो किया फिर समझ लेना। मैंने कहा जो रेशियो होता है वो 3:1 होता है, यही होता है रेशियो 3 साल का। तो मैंने कहा जो मुझे गिवन है इसका 20%, आपने कहा 1600 मेरा 20% हो गया। अब 1600 का 20% 320, 320 का 20% 64, 32 दूनी 64। वेरी इजी। सबसे पहले आपको प्रिंसिपल का, यहां पे प्रिंसिपल का लेना है, तो प्रिंसिपल का 20%, फिर इसका 20%, फिर इसका 20% और मल्टीप्लाई। 16 3 जा 4800, 3 दूनी 6 960 और 64, बस जोड़ लो इसको। तो आपने कहा हो गया 4 6 6 12 का 2 कैरी 1 9 17 18 का 8 कैरी 1 5824। माय आंसर इज 5824। कैसा लगा? ये है रेशियो मेथड। 5 ईयर होगा, 5 ईयर कभी जिंदगी में नहीं आया बेटा आज तक। एक बार जरा कमेंट करो और वीडियो को शेयर कर दो जल्दी से अगर अच्छा लगा तो। बेस्ट अप्रोच, कुछ नहीं करना है, सिंपल सी। ये तब होगा जब सिंपल क्वेश्चन होगा। 4 साल होगा तो 4641। बेटा 4 साल भी एग्जाम में कभी पूछा नहीं गया, 4 साल भी कभी पूछा नहीं गया। 2 साल 3 साल रेशियो मेथड, ये सिंपल क्वेश्चन है। हो सकता है आप पे डीआई में आ जाए क्वेश्चन, डीआई में आ सकता है। आप एसबीआई मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो वहां इसमें क्वेश्चंस बन सकता है, तो डायरेक्टली करना है। एक सवाल आप खुद करोगे, आपको दे रहा हूं, अगर आपने कर लिया तो समझ लो कि कॉन्सेप्ट क्लियर है। 12,000 है, रेट मैंने कहा 15% मान लेता हूं या 25% मान लो, ठीक है। समय मैंने कहा एक बार 2 साल है और एक बार 3 साल है। 2 साल 3 साल आपको सीआई बताना है। आ जाओ फटाफट से आ जाओ। अगर आपने कर लिया तो समझो कि आप कंपाउंड इंटरेस्ट बढ़िया समझ पा रहे हो। देखो जिनका मेंस एग्जाम से उनके लिए रिवीजन हो जाएगा अच्छा खासा कंपाउंड इंटरेस्ट का। हाँ, हर बार 3 3 एक ही होगा बेटा।
6 7 देखो, सबसे पहले 2 इयर्स का निकालते हैं, आ जाओ। सबसे पहले 2 इयर्स का निकालते हैं, 2 ईयर CI। तो मैंने क्या कहा, रेशियो क्या हो जाएगा, 2:1। इसका 25% मतलब 1/4, तो 1/4 हो जाएगा, 4 से डिवाइड किया 3000। गलत तो नहीं कह रहा हूं भाई? 25% 1/4 मतलब 3000 हो गया। एक बार हाँ या ना बोलो, जल्दी से कमेंट करो, बहुत सारे लोग आंसर कर रहे हैं हालांकि। अब 3000 का भी 25%, तो 25 3 75 750। तो इसको मैंने जोड़ा तो 3 का 6000 हो गया, और प्लस 750। तो आपने इसको जोड़ लिया तो 2 साल का आ गया 6750। कितने लोगों का आंसर ये था? जिनका आंसर एक बार उनके लिए जोरदार क्लैपिंग हो जाए कि 2 साल का हमारा सही बैठा। अब बात करते हैं 3 साल की। जो 3 साल वाले एक बार वो भी क्रॉस चेक कर लें। 3 साल का CI, इसका रेशियो क्या चलता है साथियों? 3 3 और 1। तो इसका 25% कितना है? 3000 है, वो तो सेम रहेगा। अब 3000 का 25% 750। 750 का भी 25%। यहां पे फंसोगे आप लोग कि 750 का भी 25% 1/4। यस, पॉइंट में निकाल लो। तो आप इसको पॉइंट में कैलकुलेट करोगे तो कैसा हो जाएगा? 4 एकम 4 या 25 से, जो आपको बेस्ट लगता हो, 25 से मल्टीप्लाई करनी है, जैसे मर्जी आपको करना, नो वरी, है ना। तो सीधे बस 750 का 25%, तो 4 एकम 4 हो गया, तो ये हो गया 35, 4 8 जा 32, 30 बचा, 4 7 जा 28, और 1 मिनट वापस देखो, 750 है ना ये, इसका 1/4 निकालना है, तो 4 एकम 4 हो गया, तो ये 35 है ना, 4 एकम 4, 4 8 जा 32, ये आपने कहा 30 है ना, 4 7 जा 28, और 4 पंजे 20, तो 187.5। तो आपने ये कैलकुलेट कर लिया, ये चीज़ आ गई। एक बार थम्स अप करो फटाफट से कि ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया। जल्दी से बोलो फास्ट बेटा, एवरीवन फास्ट यार। अब इसको जोड़ देना है नाउ, इजी। तो आपने क्या कहा, 3 या 9000, ये हो गया 9000। इसको मल्टीप्लाई किया, 3 0, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, और 1 2250, और ये 187.5। लो बस जोड़ दो आपका आंसर 0.5, ये 7 8 5 13, 2 3 और 1 4, 9 2 11। चेक कर लेना, 11437.5। जितने लोगों का आंसर एक बार जरा कमेंट कर दो कि रेशियो मेथड तब यूज करना है जब सिंपल क्वेश्चंस होगा। जब परसेंटेज होगा तो कहानी घूम जाएगी फिर बेटा। फिर बताऊंगा और क्या बेस्ट हो सकता है। ये समझ में आ गया ना सबको? यस, कम ऑन, थम्स अप यार। इट्स अ इजी क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन। तो यहां तक जब मैंने आपसे कहा कि सिंपल डेटा है, कोई भी डेटा हो तो आप सिंपली निकाल सकते हो। बट एग्जाम में क्या होता है कि हर बार ये मेथड फॉलो नहीं करता। अब जैसे मान लो एक सवाल मैं आपके साथ में लेता हूं, आप लोग बताना इसको आप कैसे करोगे, ठीक है? 1 मिनट, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आप मुझे बताना कि आप कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है? एक बार जरा आ जाओ। जैसे मैंने आपसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर रखा, ये वाला क्वेश्चन है कि भाई रेट दे रखा है 12.5%, टाइम दे रखा है, फिर आपको दे रखा है 6.80। अब यहां पर यूज करना है आपको अरुण सर मेथड। वो अरुण सर मेथड क्या होता है, देखो यहां पे आपको यूज करना है इस तरह के सवाल में, जहां पे प्रिंसिपल गिवन ही नहीं है, आपको रेट गिवन है और आपको कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है। तो व्हाट यू विल डू, अरुण सर मेथड के अंदर भी आपके पास में 2 चीजें आ जाएंगी। नंबर 1 मेथड कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि लेट सपोज कि 12.5% आपको गिवन है। बहुत ध्यान से सुनना मेरे स्टेप को। 12.5% का मतलब होता है बेटा 1/8, ये तो पता ही होगा सबको। तो हम लोग ये बोलते हैं कि जो नीचे वाला है वो प्रिंसिपल है और ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट यानी इंटरेस्ट है। तो हम बोलते हैं कि 8 रुपए प्रिंसिपल था और ये 9 रुपए मेरा अमाउंट हो गया, कि 8 रुपए मेरा प्रिंसिपल था, 1 रुपए उस पर ब्याज लगा, तो 9 रुपए मेरा अमाउंट हो गया। आप मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है ना सबको? यस, कम ऑन, कि 8 से 9 हो गया। फिर मैंने कहा अगले साल भी 8 से 9 हो गया। यस, 2 साल थे, 3 साल होता तो फिर एक और ले लेते हैं, फिर से एक बार और ले लेते हैं इस तरीके से। लेकिन 2 साल है
तो 2 साल में मैंने कहा कि भैया 8 से 9 हुआ, 8 से 9 हुआ, तो इसका मतलब प्रिंसिपल 64 है, अमाउंट 81 है। यस, दिस इज माय प्रिंसिपल और दिस इज माय अमाउंट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट सबको पता है, ए माइनस पी होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 17 रुपये। नाउ व्हाट वी विल डू, विल सी कि 17 की वैल्यू 6.80 है, ए की वैल्यू 0.4 है, प्रिंसिपल निकालना है 64 की वैल्यू, ये देखो 4 चक्को 16 का 6, 24 और 1 25.6 रुपये। बेस्ट, थम्स अप। अब इसको भी आप और इजी वे में समझाता हूं मैं, और इजी वे में, इतना भी नहीं फंसना यार, और इजी वे में समझाता हूं इसको भी, और इजी वे में। देखो इसको भी इतना नहीं समझना, इसको और आसान वे में समझाता हूं कि आपको कोई भी परसेंटेज गिवन था, जैसे मान लो 12.5% गिवन था, तो आप सिंपल कहानी बनाओगे 1/8। सिंपल सी कहानी है, इतना भी नहीं समझना ये क्या हो गया। हाँ, आप सिंपल सी कहानी बनाओगे 1/8। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर 2 ईयर होगा तो स्क्वायर कर देना, इसको लिख लो कहीं पे, और अगर 3 ईयर होगा तो आपको क्यूब कर देना है। किसका क्यूब करना है, किसका स्क्वायर करना है, ये भी एक सवाल उठ रहा है कि स्क्वायर क्यूब करना किसका है। तो मैंने कहा कि ये जो नीचे वाला होगा प्रिंसिपल जो होगा हमारा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, दिस इज 64 डायरेक्टली यार, नो पेन नो पेपर। और जो अमाउंट होगी वो क्या हो जाएगी, 8 में 1 जोड़ दो, 9 का स्क्वायर 81, डायरेक्टली करो। तो ये प्रिंसिपल हो गया, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया, 17 रुपये। बस अब आपका क्वेश्चन पूरा क्लियर हो गया। 17 की वैल्यू कितनी है, 6.80, 1 की वैल्यू 0.4 है, इसकी वैल्यू 25.6 है। आया समझ में, नहीं आया? कम ऑन, थम्स अप। बेटा वीडियो को लाइक कर दो फटाफट से, जितने भी लोग सेशन में देख रहे हैं इस समय, है ना, जल्दी से लाइक करो फटाफट से। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। अब जैसे अगला सवाल है, मान लीजिए, नाउ द क्वेश्चन वी हैव, ये आपको खुद ट्राई करना है कि वी हैव गिवन 16 2/3%। तो आप कहोगे 16 2/3% है, इसकी वैल्यू होती है बेटा 1/6। तो आप क्या करोगे, प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, समय 2 साल है, तो 6 का स्क्वायर 36, अमाउंट कितनी हो जाएगी, 6 में 1 रुपये ब्याज लग रहा है, तो 7 का स्क्वायर 49। नाउ 49 की वैल्यू वी हैव गिवन 1470। यस, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई, 30 हो गई, तो 36 की वैल्यू 36 तियां 108। सॉरी, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 13। यस, तो 13 तियां 39। कैसा लगा आपको, जल्दी से बताओ फटाफट से। अब इसमें क्वेश्चंस घूमेगा कि सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट है, थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो क्या करेंगे, अप्रोच क्या होती है। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल को सब्सक्राइब कर लो फटाफट से। यस, फास्ट। प्रिंसिपल पूछता तो प्रिंसिपल भी निकाल सकते थे कि प्रिंसिपल ये रहा 36, तो 36 × 30 1080, ये प्रिंसिपल हो जाता अगर प्रिंसिपल पूछ रहा होता तो। नहीं पूछा है लेकिन मैंने निकाल दिया। नेक्स्ट आओ, एक सवाल। अब सीआई दे रखा है सेकंड ईयर का, अब क्या करोगे, कंपाउंड इंटरेस्ट सेकंड ईयर का। कंपाउंड इंटरेस्ट सेकंड ईयर कैसे कैलकुलेट करते हैं समझना। अब इसके लिए प्रिंसिपल होता है, इस पे रेट लगता है, सुनना ध्यान से, एक थोड़ा सा डायग्राम को और अच्छे से क्लियर करा रहा हूं कि ये प्रिंसिपल होता है, इस पे जब रेट लगता है तो ये निकलता है सिंपल इंटरेस्ट। याद रखना हमेशा कि प्रिंसिपल पे जब भी रेट लगेगा वो हमेशा ऐसा ही देगा। बेटा जो मेंस वाले बच्चे हैं वो बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि उनके मेंस में कॉन्सेप्ट्स ही एक तरीके से पूछा जाएगा। लेवल बस थोड़ा डिफरेंट होगा लेकिन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर सवाल होगा कि प्रिंसिपल पे रेट लगेगा तो ऐसा ही होगा। फिर मैंने कहा प्रिंसिपल पे रेट लगेगा तो ऐसा ही होगा। 2 साल का बता रहा हूं फिलहाल, 3 साल भी सेम रहेगा। अब एसआई पे रेट लगेगा, ध्यान रखना, एसआई पे रेट लगेगा तो कुछ अमाउंट आपको मिलेगी ए, और जो ये ए होती है ना, यही आपकी एक्स्ट्रा अमाउंट होती है। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि ये फर्स्ट ईयर है, ये सेकंड ईयर है। तो जो फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट है वही सिंपल इंटरेस्ट सेम रहता है। फर्स्ट ईयर में एसआई और सीआई विल ऑलवेज रिमेन सेम। सेकंड ईयर में जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो इन 2 का कंपोनेंट होता है, ये चीज।
तो SI प्लस A आपको दे रखी है 70 रुपए ये चीज। नाउ वी हैव गिवन दिस इज 70। तो बोल रहा है कैसे कैलकुलेट करेंगे। पहले डायग्राम समझ में आया कि नहीं, एक बार कमेंट कीजिए सर डायग्राम पूरा समझ में आ गया। डायग्राम समझ में आया कि नहीं आया, बस ये बताओ। मैक्सिमम लोग तो डायग्राम ही नहीं समझ पाते कि क्या है ये, है ना। कि डायग्राम समझ में आ रहा है कि पहले साल पे जो प्रिंसिपल पे जो रेट लगेगा वो आपको SI देगा, रेट लगेगा SI देगा, फर्स्ट ईयर का जो SI वही CI, सेकंड ईयर में क्या होता है इस SI पे भी रेट लगता है तो कुछ A मिलता है। इन दोनों कंपोनेंट को जब मैं ऐड करता हूं तो वही मेरा सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट बनता है। ये समझ में आया कि नहीं आया, एक बार थम्स अप करो फास्ट। ठीक है, अब इस सवाल को इसी फॉर्मूले से एज्यूम करने वाले हैं हम लोग, इसी तरीके से समझने वाले हैं। देखो कैसे समझने वाले हैं, प्रिंसिपल तो है ही नहीं सर, तो प्रिंसिपल जब नहीं है तो क्या करें, तो हम क्या करेंगे, देखो 11 1/9%, 1/9 यही तो होता है। अभी आपने सीखा था तो समय 2 साल है तो प्रिंसिपल 9 का स्क्वायर 81। कहां से आया पता चला ना, कि आप क्या करते हैं इसका स्क्वायर कर देते हैं आप। हम सब कि जो सेकंड ईयर होगा तो 2 साल अगर तो स्क्वायर, 3 साल तो क्यूब। तो आपने क्या कहा, इस प्रिंसिपल की जगह पे आपने रख दिया 81, क्योंकि तो प्रिंसिपल आपने निकाल दिया। अब इसका रेट कितना है, आपने कहा 1/9 है, तो 1/9 कितना हो गया, 9 रुपए, ये आपको SI मिल गया। फिर आपने क्या कहा, अगेन 1/9 किया तो आपने कहा अगेन 9 रुपए। अब इस 9 पे भी रेट लगा तो 1 रुपए हो गया। आ रहा है समझ में प्यारे बच्चों। देखो ना इसी कॉन्सेप्ट्स को देखो कि नाउ प्रिंसिपल वी हैव 81। थोड़ा समझना, ठीक है, थोड़ा और समझना, बहुत ध्यान से समझना इस चीज को, फिर से समझना। इसको रब कर दे रहा हूं। मैंने आपको चार्ट क्या समझाया था, बस ये समझ लिया तो मेंस वाले बच्चे बहुत काम आएगा आपके लिए। मैंने कहा था कि प्रिंसिपल होता है, इस पे जब हम रेट लगाते हैं तो साथियों हमें SI मिलता है, जब इस पे रेट लगाते हैं तो भी हमें SI ही मिलता है सेकंड ईयर का। और मैंने कहा जब इस पे रेट लगाते हैं तो हमें A मिलता है, और ये दो कंपोनेंट जोड़ के हमारा CI बनता है सेकंड ईयर का। यही मैंने आपसे कहा था, इसी बात को ही मैंने आपसे फ्रेम किया था अभी, कि प्रिंसिपल तो मेरा आ गया था। प्रिंसिपल कैसे आया था वो तो आपको पता ही, आपने पहले सीख चुके हो। तो मैंने कहा कि प्रिंसिपल तो मेरा 81 ही है, इसका R% मतलब 1/9, तो इसका 1/9 होता है 9 रुपए, इसका 1/9 होता है 9 रुपए। अब इस पे रेट लग रहा है तो सेम, इस पे रेट लग रहा है 1/9 तो 1 रुपए। तो ये चीज आपको दे रखी है 10 की वैल्यू है 70, तो 1 की वैल्यू दे रखी है 7। अब आया समझ में। तो बोल रहा है कि प्रिंसिपल बताइए 81 की वैल्यू 7 1 जा 7, 7 8 जा 56। कैसा लगा आपको, बढ़िया लगा कि नहीं लगा, बस मुझे ये बताओ। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो बेटा लाइक जरूर करके जाना सेशन को। एवरीवन फास्ट, स्क्रीनशॉट ले लो चाहे तो। क्लियर, चलो एक सवाल और आ जाओ। ये देखो CI माइनस SI 15%, क्या करोगे, आ जाओ। CI माइनस SI तो सेम चीज है, R की वैल्यू 15%। अब क्या करने वाले हो आप लोग, 15%, 15% का मतलब 3/20, तो पता ही होगा सबको। तो हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल तो हमें पता नहीं तो हम नीचे वाले का स्क्वायर ही तो करते हैं, ये तो बताया था मैंने। P कितना हो जाएगा, 20 का स्क्वायर दैट इज 400। बेटा कॉन्सेप्ट की लड़ाई है बस। P कितना हो जाएगा, 20 का स्क्वायर 400, ठीक है। ये क्या हो रहा है, 400 प्रिंसिपल। हमें CI माइनस SI गिवन है तो हम डायरेक्टली करें ना, हम ये सब क्यों करें, हमें सीधे सीधे निकालना है तो मैं डायरेक्टली करता हूँ, CI SI में सीधे सीधे करता हूँ, ठीक है। तो मैंने कहा कि जो प्रिंसिपल आ गया वो 400 रुपये आ गया। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, ये हमने मान रखा है। तो भाई सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा,
15% 2 साल का, 30% ऑफ 400, यही तो आपका एसआई होगा। तो 30% ऑफ 400 120। एक बार जवाब दो कि एसआई तो बिल्कुल सिंपल था कि भाई 15% 2 साल का, 30% 400 का 120, लेकिन जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो थोड़ा ज्यादा होगा, वो आपको निकालना है। तो वो कैसे निकालोगे? उसके लिए आपने जो फंडा अपना रखा वो लगाओगे कि भाई 400 रुपये हमारा ये है ही प्रिंसिपल, इस पे लगा रेट 15%, तो 60 रुपये मेरा ब्याज हो गया पहले साल का। अगले साल का ब्याज भी 60 रुपये। आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते थे कि 60 + 60 120। आप ऐसे ना करो, ऐसे कर लो, बात एक ही है। अब 60 पे भी 15% लग जाएगा, 15 15 6 90, तो आपने कहा पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट 6 6 120 129 आ गया। या अगर टेक्निकली आप देखो, जो चार्ट आपने मेरे साथ पढ़ा था इस चार्ट में, तो आप टेक्निकली देखोगे तो आपको एक बात यहां पे समझ में आएगी जो बहुत अच्छी बात है। जो CI माइनस SI है सर, वो कायदे में यही चीज तो है, ये ए, बाकी सब तो देखो SI कट गया, तो CI माइनस जो SI है वो कायदे में ए है। यस, नो नीड टू कैलकुलेट SI, नो नीड टू कैलकुलेट CI। आपने कहा जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, ना ही हमको ये निकालने की जरूरत है, बस हमको ये चार्ट बनाना था। इस चार्ट में हमने कहा जो डिफरेंस है मेरा वो केवल और केवल ये है, बस सब अपने आप कट गए। कम ऑन, थम्स अप, यही तो डिफरेंस है। तो इस 9 की वैल्यू दे रखी है 2.70, 1 की वैल्यू जाएगी बेटा 0.3 हो जाएगी। तो बोल रहा है कि प्रिंसिपल बताइए 400 की वैल्यू 120। थम्स अप। टेक्निकली समझ में आया कि नहीं आया? जब आप मेरे साथ बेटा प्लस कोर्स पे आओगे, एडमिशन लोगे, तो कंपाउंड इंटरेस्ट को मैं बिल्कुल डेप्थ में समझाऊंगा और सारे क्वेश्चंस हम इस पे करके चलेंगे। तो आप बहुत ज़बरदस्त मेरे साथ कंपाउंड इंटरेस्ट सीखने वाले हो, बहुत ज़बरदस्त कंपाउंड इंटरेस्ट। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि जो मेरा अर्थमेटिक का बैच है वो आप ज़रूर एनरोल करें। अगर आपने नहीं किया तो आप मतलब बहुत बड़ा गलत डिसीजन ले रहे हो, चाहे बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो, SSC की कर रहे हो, UPSC कर रहे हो, कोई भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो। जो मेरा अर्थमेटिक का बैच है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, जो मेरा अर्थमेटिक का बैच है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बैच है, आपके अर्थमेटिक के सारे सवालों को दूर करेगा वो। तो जुड़िए मेरे साथ, आप देख सकते हो कि आपको अगर समझ में आ रहा है तो जुड़िए, ठीक है। अगला सवाल, अब इसको थोड़ा सा होल्ड करते हैं, इसको बनाते हैं। अब यहां पे रेट अलग अलग है, क्या कर सकते हो? सर मैंने सब्सक्रिप्शन ले लिया है पर व्हाट्सएप ग्रुप पर, बेटा वो आकांक्षा आपको ऐड हो जाएंगे। अब आप जब क्लास में आओगे आ जाओ। R% निकालना हो तो वही चीज़ है। आप अब देखो, पूरी क्लास तो मैं आपको प्रोवाइड नहीं करूँगा, आप आओ तो सही मेरे साथ, एक बार प्लस में एडमिशन लो, वहाँ पे आओ, समझो। अब इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर पहले साल का जो रेट है, अब रेट ही अलग अलग है, 2 साल अलग अलग। आपको बस ये टेबल याद रखनी है कि ये प्रिंसिपल होता है, इस पे रेट लगता है, ये R1 कह लो फर्स्ट ईयर का, तो ऐसा ही मिलता है। दूसरे साल का रेट भी अगर दोनों सेम हुए तो ठीक है, तो ऐसा ही मिलता है। और इस पे जब रेट लगता है, अब इस पे कौन सा रेट लगेगा बताओ? इस पे लगेगा बेटा R2, क्योंकि आप R2 पे हो, तो R2% लगेगा इस पे, तो ये आपको देगा A। तो आपको ये A की वैल्यू 40 रुपए दे रखी है, तो आपको निकालनी है वैल्यू। तो आप कैसे करोगे? आप टेक्निकली सोचो। देखो, अगर मैं टेक्निकली सोचूं तो मुझे कुछ चीजें समझ में आएंगी और मैं बहुत अच्छा क्वेश्चन फ्रेम कर पाऊंगा। तो R1 की वैल्यू हो जाएगी बेटा 1/7, होगी नहीं होगी बताओ? इसकी वैल्यू 1/7, इसकी वैल्यू R2 1/9। तो हम स्क्वायर करते थे, स्क्वायर का मतलब 2 बार मल्टीप्लाई, तो आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो। तो आपने कहा जो प्रिंसिपल बना वो मेरा बना 63। आया समझ में? आप स्क्वायर मत करिए यहाँ पे, हालांकि समय 2 साल है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग रेट है। अगर अलग अलग नहीं होते तो शायद हम स्क्वायर कर लेते, 7 का 49। यहाँ पे अलग अलग है, तो मैंने क्या किया, देखो बात वही पड़ी बिल्कुल सेम। चाहे आप इसकी 2 बार मल्टीप्लाई करो 20 की 20 से, या आप स्क्वायर करो, तो यहाँ पर भी 7 और 9 का ही मल्टीप्लाई 63 प्रिंसिपल मिला। अब आपने क्या कहा, पहला रेट लगेगा R1, R1 कितना है 1/7 है, तो आपको 9 रुपये ब्याज मिला। दूसरे साल लगेगा बेटा 1/9, तो 7 रुपये ब्याज मिला। तीसरे साल इसमें जब लगेगा तो 1/9 ही लगेगा, तो 1 रुपये ब्याज मिला। तो
तो इस एक की वैल्यू आपको कितनी गिवन है? 40 दे रखा है ना आपको, CI माइनस SI। एक की वैल्यू 40 है, तो 63 की वैल्यू बताओ। तो 63 इंटू 40, 4 तियाँ 12, 24 और 1 2520। कैसा लगा आपको? खूबसूरत सवाल, बढ़िया मेथड, पूरा समझ में आ रहा है? अगर आपको वाकई में समझ में आ रहा है तो बेटा दिल से लाइक करो। सब चीज़ें समझ में आ रही हैं, इतनी स्पष्ट हो रही हैं कि आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं लग रहा है किसी को। तो ये 2 साल की हमने बात करी। आप में से कितने लोग हैं जिनको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? जो ये मेथड मैंने आपको सिखाया कि एक छोटा सा चार्ट है, बस उसको बना के रख लो। जो मेंस वाले बच्चे हैं बेटा, उनको भी इस पर बहुत हेल्प मिलेगी। बेसिक कॉन्सेप्ट एक तरीके से आपका रिवाइज हुआ होगा। तो जो प्री वाले हैं, जो मेंस वाले हैं, देखो फिर वही बात है, मैं इतनी बात जानता हूँ, प्री और मेंस कुछ होता नहीं है, कॉन्सेप्ट्स की बात होती है। कहीं पर कॉन्सेप्ट्स को आसान तरीके से पूछता है, कहीं पर टफ तरीके से पूछता है, बस पूछने का तरीका है। अगर आप कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रहे हो तो आप एग्जाम क्लियर कर रहे हो, ठीक है। तो साथियों, मेरा जो अर्थमेटिक का बैच है वो चल रहा है अनअकैडमी पर, आप जुड़ सकते हो मेरे साथ में। कल स्टार्ट हुआ था, ठीक है, अभी नया बैच है, ये अर्थमेटिक बैच है मेरा, पूरा नया बैच है। ये बिल्कुल बेसिक से हाई चल रहा है, बेसिक टू हाई लेवल का बैच है, ठीक है। इसकी टाइमिंग 7 बजे रखी है मैंने, रात के 7 बजे। आपको कैसे परचेज करना है? अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना, इंस्टॉल करने के बाद मैं बता दूंगा प्रोसेस वाइज भी। बस आपको कोड यूज करना है AVP10। अब आप कहोगे सर इस कोड को ही क्यों यूज करना होता है, कोई और कोड क्यों नहीं यूज करना? मैं इसको रीजन बताता हूँ। जब आप हमारे कोड से आते हो तो हमारे पे डेटाबेस मेंटेन होता है आप लोगों का, कि कितने बच्चे हमारे थ्रू आए हैं पढ़ के। और उससे एडवांटेज जो हमें सबसे ज़्यादा मिलती है वो ये कि हम आप लोगों को जो कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, व्हाट्सअप ग्रुप पे ऐड करना या मॉक टेस्ट प्रोवाइड करना, वो बहुत ईजिली कर पाते हैं, फिर उसमें कोई रह नहीं जाता। तो बेसिक टू हाई बैच होगा, 7 PM इसकी टाइमिंग रखी गई है, अनअकैडमी प्लस पे है ये, ठीक है। इसकी जो फीस मैं आपको बता देता हूँ, 12 महीने की जो इसकी फीस है, अगर 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो फीस आपकी पड़ेगी 6000। कोड लगाओगे तो कोड के बाद पड़ेगी 5400 रुपये। और अगर आप 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपकी फीस है 4500 रुपये। 10% 450 माफ कम कर देना, आपको पता लग जाएगा। 6 महीने में 10% ऑफ कर देना, मतलब 450। तो आपको ये पूरा का पूरा फीस पड़ जाएगी। चेक कर लेना 4500 है कि 5000 है, एक बार चेक कर लेना शायद, ठीक है। तो ये आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। फीस मैंने आपको बता दी, कैसे ज्वाइन करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, फिर आप पूछोगे वरना सर कैसे ज्वाइन करना है। आ जाओ, कैसे ज्वाइन करना है एक बार देख लो, बड़े ध्यान से समझ लो, स्टेप बाय स्टेप। ये देखो अनअकैडमी की मेरी प्रोफाइल है, मुझे फॉलो कर लेना। आप कोई भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, देखो मैं बता देता हूँ। लर्निंग ऐप इंस्टॉल करोगे प्ले स्टोर पे जाके, वहाँ से जाने के बाद आप क्या करोगे? इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस गाइस, है ना। आप इंस्टॉल कर लोगे, इंस्टॉल करने के बाद आपको बैंक एग्जाम्स या मेरी प्रोफाइल पे आप गए, जैसे आप मेरी प्रोफाइल पे गए, आपने मुझे फॉलो किया, तो आपके पास में आप बैच पे जाओगे तो लिखा आएगा गेट सब्सक्रिप्शन। इस तरीके से आप मेरी प्रोफाइल पे जाओगे ना तो आपके पास में लिखा रहा होगा गेट सब्सक्रिप्शन, क्योंकि आपने सब्सक्रिप्शन तो लिया ही नहीं है। आप गेट सब्सक्रिप्शन पे जाना और आपको फीस दिखाई देगी, देखिए 12 महीने की फीस आपको दिखाई दे रही है 6000 रुपये। यहाँ पे रेफरल कोड लिखना आप यहाँ पर, तो रेफरल कोड आप लिखोगे AVP10, कोई स्मॉल नहीं और कोई स्पेस नहीं, कुछ नहीं है, स्मॉल में भी लिख सकते हो, और अप्लाई कर देना। 10% ऑफ दिखाएगा। उसके बाद आपको बताएगा कि फीस आपकी कितनी हो गई, 5400 हो गई। और ये 12 महीने का सब्सक्रिप्शन है, 12 महीने तक आप इस वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। बस फिर आप इसमें अगर आपके पॉइंट्स वगैरह हों तो वो भी अप्लाई कर देना और फीस कम हो जाएगी। ये देखो 5300 हो गई। तो अगर आपके पॉइंट्स हैं जो आप स्पेशल क्लास देखते हो उससे मिलते हैं, अब ये आप लगा लोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलो, तो इसको खरीद लेना। उसके बाद फिर आप मुझे मेरी प्रोफाइल पे जाना इस तरीके से, और ऑन गोइंग कोर्सेज मेरे देखना, आपको क्लास दिख जाएगी, ठीक है। चलो, इसी के साथ सेशन को मैं एंड करता हूँ। कैसी लगी आज की क्लास एक बार कमेंट कीजिए, जल्दी से बोलिए क्लास कैसी लगी सबको। ज़बरदस्त। चलो ठीक है, सेशन को एंड कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच, गुड बाय।
Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. India will awake to life and freedom. चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it, चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it. साधारण सी है ये बात, परीक्षा करनी है पास, रोक के रखना अपनी सांस, अपनी एक ही आस पीछे सारे मंत्र और रट ले सारे फॉर्मूले, जब तक पार लगे ना नहीं है तब तक रेस्ट ना तू ले। तो इस बार तू आड़ दे, 6 फुट अंदर गाड़ दे, आसमां को फाड़ दे, जरा जोर से दहाड़ दे, अंदर की आवाज सुन जो तेरे भीतर आई है। जोर लगा तो जोर लगा, let's crack it, लड़ जरा कुछ कर दिखा, let's crack it, लड़ जरा कुछ कर दिखा, let's crack it. जोर लगा तो जोर लगा, लड़ जरा कुछ कर दिखा। दुकानें है बड़ी इनकी, भोगते बड़ा भारी है, बिका है पकवान इनका, शिक्षा के व्यापारी है, एक नंबर तेरा काम, फीस यहाँ बहुत ज्यादा है, तू बाकियों से पीछे है, तू देख तो कितना नीचे है, उसके बाप का सिक्का चलता है